हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जी के ओशन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज के जो क्वेश्चन हैं वो सेलेक्टेड हैं, ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये सब तो बड़े बड़े पीसेस के एग्जाम में, इसके अलावा जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें भी आज के क्वेश्चन जो हैं वो कई बार पूछे गए हैं। तो हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। रतौंधी एक बीमारी होती है, वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। और आज में जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो है विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होता है, वो होता है विटामिन ए। विटामिन ए से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आपको याद कर लेना है। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। ये यकृत में स्टोर रहता है और इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है। ठीक है, रतौंधी बीमारी हो जाती है। और विटामिन ए हमारा मिलता है किसमें, खट्टे फलों जैसे नींबू हो गया, संतरा, ऑरेंजेस हो गए, आंवला में। और जो है इसके अलावा दूध में, मक्खन में, अंडा, मछली का तेल, गाजर में भी विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफिरॉल। एज यू कैन सी, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए, कल और परसों मैंने साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो चैनल पर अपलोड किए थे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को अभी मैंने डिस्कस किया जस्ट। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। बात क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम रेटिनॉल है, ठीक है, ये स्टोर कहाँ रहता है, मानव शरीर में कहाँ पे स्टोर रहता है। तो इस 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में, उदर में। एज यू कैन सी, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। ठीक है, यकृत में इज द करेक्ट आंसर। फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रही हूँ, मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। और यह विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, आई विज़न के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। ये नया फैक्ट है, आपको याद कर लेना है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। और इसके प्रमुख कुछ सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ ये मिल सकता है, दूध में, मक्खन में, अंडे में, मछली के तेल में और गाजर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा है। देखिए, इससे पहले आपको याद कर लेना है। देखिए, विटामिन कई प्रकार के होते हैं, मगर विटामिन जो बी होते हैं इसके भी कई टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे विटामिन B1, B2, B5, B6, B11, 12। ठीक है, तो जो यहाँ पे पूछा है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीटेडली कई बार पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो होता है विटामिन B12। कुछ यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेने हैं, जैसे कि कोबाल्ट एक खनिज लवण होता है जो कि विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक होता है। और विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है साइनोकोबाल्मिन होता है। आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, विटामिन B12 का जो केमिकल नेम होता है वो साइनोकोबाल्मिन होता है। ठीक है, और इसके प्रमुख सोर्स क्या हैं, कहाँ कहाँ हमको B12 मिल सकता है, तो ये मांस, मछली और दूध, पनीर इत्यादि में मिलता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। ताड़ का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल या गेहूं अंकुर का तेल। यूपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न, इसके अलावा भी वनडे एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में कौन है, ये है गेहूं अंकुर का तेल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इससे पहले देखिए, रीजनिंग के भी इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर डेली अपलोड हो रहे हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मिसिंग नंबर का अपलोड हुआ है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है किसमें? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, अरहर में, सोयाबीन में, गेहूं में या उड़द में। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन में। ठीक है, तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद कर लेना है सोयाबीन के बारे में। देखिए, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की लगभग 40% होता है। ये मुख्यतः जो है दलहनी और तिलहनी फसल है। ठीक है, सोयाबीन से दूध तैयार किया जाता है जो गाय के दूध के समकक्ष होता है। और सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादक भारत का कौन सा राज्य है? ये है एमपी। और एमपी को भारत का दिल यानी कि सेंट्रल स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, नारियल में, मूंगफली में, सूरजमुखी में या सोयाबीन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मूंगफली में। ठीक है, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से याद कर लें। नारियल के उत्पादन में केरल नंबर 1 है। ठीक है, और इसके अलावा रबड़ के उत्पादन में भी केरल नंबर 1 है। और सोयाबीन तो एमपी है जिसको भारत का दिल यानी कि भारत का सेंट्रल राज्य कहा जाता है। और प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता किस में होती है? मूंगफली में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी सुखंडी, विटामिन सी मसूड़ों से खून आना, विटामिन ए गठिया, विटामिन B1 बेरी बेरी। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, विटामिन डी सुखंडी ये सही है, विटामिन सी मसूड़ों से खून आना ये भी सही है, विटामिन ए गठिया नहीं होगा। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था। और विटामिन B1 हो जाएगा बेरी बेरी, ये भी सही है। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक आँख की बीमारी होती है। और विटामिन डी की कमी से सुखंडी यानी सूखा रोग है जिसको रिकेट्स भी कहते हैं, बीमारी बच्चों में प्राय होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, मुंह जिसमें मसूड़ों से, और उसके अलावा मसूड़ों से खून आना। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूहों की खोज की थी। रक्त समूहों की खोज की थी। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने या रॉबर्ट कोच ने। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। ठीक है, देखिए यहाँ से भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना। देखिए 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूहों ए बी और ओ, ठीक है, की खोज की थी। बाद में रिसर्च बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंढा गया जिसे RH फैक्टर का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि RH कारक का नाम संबंधित किससे, RH किससे रिलेटेड होता है, किससे संबंधित होता है? तो बंदर से होता है, ये भी आपको याद कर लेना है। तो RH कारक का नाम संबंधित किससे? बंदर से है। और रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर में। कब की थी ये भी पूछा जाता है, तो 1900 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना, बहुत ही इजी प्रश्न है ये। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है। तो क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सर्वाधिक दाता होता है? O, A B या B? फिर से क्वेश्चन देखती है, किस रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सर्वाधिक सार्वत्रिक दाता होता है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस, पैरालिसिस या ओस्मोसिस? पूछा गया प्रश्न है ये। तो मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है डायलिसिस। ठीक है,
तो मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण यानी कि प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है, ठीक है, और ये किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इससे पहले जो पीछे क्वेश्चन पूछा था उसमें आपको एक चीज़ और याद कर लेना है, ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखा है, आंत, अमाशय, प्लीहा या गुर्दा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गुर्दा, पूछा गया प्रश्न है ये। तो यूरिया, ठीक है, ये किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? गुर्दे से यानी कि किडनी से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने, मानव वृक्क अश्मरी यानी कि जो किडनी स्टोन, ये तो बहुत डेंजरस हिंदी है, ठीक है, अश्मरी। तो मानव वृक्क अश्मरी यानी कि किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? अरे ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा वनडे एग्जाम और जो और भी एग्जाम होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली पूछा गया है। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मानव वृक्क अश्मरी यानी किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा होता है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम सल्फेट। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो मानव में गुर्दा या किडनी जो है उत्सर्जन अंग यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का अंग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का अंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया ये प्रश्न है ये। देखिए पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। एज यू कैन सी ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आज के हमने 14 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।